आपने कभी महसूस किया है कि कुछ डेट्स होते हैं जिनकी एक खास एनर्जी होती है, एक खास पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो एनर्जी, वो ऊर्जा हम महसूस करते हैं, हमारा अंतर्मन उस ऊर्जा को महसूस करता है। ऐसी ही एक डेट आ रही है 7 जुलाई को। तो इस दिन हो रहा है 7-7 पोर्टल ओपन। 7-7 पोर्टल ओपन होने का मतलब है कि इस दिन जो है 7 नंबर की जो एनर्जी है ना वो डबल होगी। और आप सभी जानते हैं कि ऐसे पोर्टल हर महीने आते हैं और कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं जो हर साल में एक बार आते हैं, कुछ होता है कि कुछ हर महीने आते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो 12-12 साल बाद पोर्टल ओपन होता है। तो जो इस जुलाई को ओपन हो रहा है, 7 जुलाई को जो पोर्टल ओपन हो रहा है वो है 7-7 का पोर्टल। और इसमें जो आप देखेंगे कि जो 7 नंबर की एनर्जी है ना वो डबल हो जाएगी। यानी कि ये जो एनर्जी होगी ना, इस दिन की जो एनर्जी होगी वो एक खास किस्म की होगी, जहां आप ये महसूस करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप महसूस करेंगे। एक मेडिटेशन करने की पावर एक अलग से ही आ जाएगी। आपका जो अंतर्मन है ना वो काम करना शुरू कर देगा। आपकी इंट्यूशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। जो लोग खास करके वो लोग जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 7 तारीख को उनका जन्म हुआ हो या 16 को हुआ हो या फिर 25 को हुआ हो, उनका मूलांक बनता है 7 नंबर। तो वो लोग तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि इंट्यूटिव पावर उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये पोर्टल खुलेगा ना, ये पोर्टल खास सबके लिए ही है कि इस दिन तो आप सभी महसूस करेंगे वो एनर्जी। और खासकर जिनका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है वो भी एक खास एनर्जी को महसूस करेंगे इस दिन। और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ इस दिन आप महसूस करेंगे, इस दिन से लेकर के पूरा महीना ना आप उस एनर्जी को महसूस करेंगे। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपकी लाइफ में। अगर हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस 7-7 पोर्टल के बारे में पता ना हो और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पता भी होगा। लेकिन जिन्हें पता नहीं है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये खास दिन होता है जहां पर कि आप एक यूनिवर्स से कनेक्शन महसूस करते हैं, एक अलाइनमेंट होती है, हायर सेल्फ से आपकी अलाइनमेंट होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस दिन को, अपॉर्चुनिटी को, मतलब इस दिन को जो है एक नई अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें मैं बताऊंगी कि आज के दिन यानी कि 7 जुलाई को आपको क्या क्या करना है। और सिर्फ 7 जुलाई को क्या, अगर आपसे ये मिस हो जाता है कि आप 7 जुलाई को नहीं कर पाते हैं तो आप जुलाई में किसी भी दिन कर सकते हैं ये। इवन अगर 7 जुलाई को मिस हो जाता है तो आप 16 जुलाई को करिए, 16 का भी मिस हो जाता है तो आप 25 जुलाई को भी कर सकते हैं। कि इन तीनों दिन जो है वो एनर्जी सेम होगी। ये तीनों दिन आपको मौका दे रहा है यूनिवर्स से अलाइन होने का, एक सुप्रीम पावर को ना महसूस करने का, उससे कनेक्शन बनाने का। या मतलब ये कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपनी मन की इच्छा रख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं वो यूनिवर्स को बता सकते हैं। आप अपने डिज़ायर को किस तरीके से पूरा करें, किस तरीके से मेडिटेशन करें कि आपकी जो लाइफ है एक पॉजिटिव, मतलब एक आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आए, लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक ऐसा बदलाव जो आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ ही नहीं बताता है। ये स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ तो बताता ही बताता है, साथ में आपकी इच्छाओं को पूरा कैसे करें, अपनी मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से पूरा कर सकें, अपनी मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, ये दिन, ये एनर्जी आपको बताएगी। और ये जो एनर्जी है ना, इस दिन जो एनर्जी होगी ना वो इतनी पावरफुल होगी कि आप खुद महसूस करेंगे। आप इस दिन 7 जुलाई को सुबह उठिए और महसूस करिए कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपको क्या लग रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन यानी कि 7 जुलाई को आपको क्या क्या करना है। इस दिन आप क्या महसूस करेंगे? इस दिन आप ना, आपकी जो इंट्यूशन होगी ना, आपको लगेगा कि इंट्यूशन आपकी बढ़ रही है। दूसरा, आपको ऐसा महसूस होगा, कुछ मतलब आपके मन में प्रश्न रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, या मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आई। इन सभी बातों का उस दिन आप आंसर ले सकते हैं। आप इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बताएगी इन सभी बातों का
क्या आंसर था, मतलब क्या रीज़न था, वो सारा कुछ आप अपने या तो ड्रीम में देखेंगे या फिर आपको अपने आप ही आपको उसका आंसर मिलना शुरू होगा। आपको आने लगेगा, अपने आप इंट्यूशन आने लगी कि अरे! ये चीज़ तो इसलिए हुई थी, ये सिचुएशन इसलिए हुआ था या ये बात इसलिए कही गई थी। तो वो जो क्लैरिटी है ना, वो सब इस दिन आपको महसूस होने लगेगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि कोई आपको पुरानी, जैसे कोई पुरानी यादें हैं या पुरानी कोई ऐसी बात है, वो जैसे मैंने कहा कि आपको आंसर मिलने लगेगा, तो वैसे ही जैसे कोई पुरानी यादें हैं या पुराने कोई रिश्ता रहा है, उसके लिए ना उन सभी बातों की ना क्लैरिटी मिलेगी इस दिन आपको। आप समझ सकेंगे, आपको पता चलेगा कि मतलब सब चीज़ें ना स्पष्ट होने लगेगी आपके सामने। चलिए, अब फोर्थ चीज़ क्या आप महसूस करेंगे? फोर्थ चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो आज के दिन आपको ना मतलब डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। मतलब ये बहुत दिनों से चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन आज के दिन आप पक्का डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, मुझे तो यही करना है। तो ये चीज़ होगी आपके साथ। अच्छा, उसके बाद आप इस दिन महसूस करेंगे कि आप ना जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप हो सकता है कि आज के दिन आप कुछ प्रे करें और कोई मंत्र का उच्चारण करें या मंदिर जाएं और कुछ भगवान से मांगे, ये भी हो सकता है। और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, एक नई शुरुआत होगी आपकी किसी भी चीज़ को लेकर के, एक नई शुरुआत हो सकती है आज के दिन। आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ें तो जितनी मैंने बताई, ये आप महसूस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है इस दिन। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के डर है, फियर है, एंग्जाइटी है, तो उसको आज के दिन लेट गो करिए। अपने जीवन से इसको बिल्कुल हटा दीजिए, उस डर को, उस फियर को, एंग्जाइटी को, ठीक है। और मतलब ये कहना चाहिए कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ लेट गो करना है आपने, और यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करना है, उस सुप्रीम पावर को अपने मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए आप, ठीक है। आप ये करेंगे। दूसरा, आपको वेलकम करना है उस पॉजिटिव एनर्जी को जो आज के दिन आपको मिल रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब हमें मिलती है ना, तो उसको वेलकम करेंगे, तभी वो खुश होकर के आपके पास आएगी या आपके पास रहेगी। तो एक तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू करके आप उसको वेलकम करेंगे। उस जो पॉजिटिव एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं, उस एनर्जी को आप वेलकम करेंगे। इस दिन आपको ना कंट्रोलिंग पावर को भी बिल्कुल हटाना है। मतलब जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? उसको जाने दीजिए, और जो आपके कंट्रोल में है, वो उसे आप अपनाइए। इसका कहने का मतलब ये है, कंट्रोल करना मतलब किसी इंसान पे कंट्रोल नहीं करना है। मतलब जो चीज़ें आपके बस की हैं, ठीक है ना? उस पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपके बस की है ही नहीं, उसे परमात्मा पे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको सरेंडर करना है। तो वो चीज़ें आपने परमात्मा को छोड़नी है। और आपने क्या करना है, लक्ष्य जो है आपका, मतलब आपका गोल है कोई लाइफ में, उसकी तरफ फोकस करना है। और जो आपके गोल के सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या परेशानी आ रही है, उसकी तरफ फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी गोल की तरफ फोकस करना है। और जितनी परेशानियां हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उसके बारे में बात भी नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप वो पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कुछ, जिसे आपको अपनाना है। और हाँ, इन सबसे ऊपर है अपने आप से प्यार करना, ठीक है। अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठिए, शीशे में देखिए और अपने आप से बात करिए और कहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं मतलब परमात्मा की एक अनमोल, कहना चाहिए कि एक कृति हूँ ईश्वर की, ठीक है। यूनिवर्स की मैं एक मतलब रचना हूँ जो बहुत खूबसूरत है, बहुत भाग्यशाली है, ठीक है। ये एक ना एक पॉजिटिव, जब आप अफर्मेशन बोलते हैं और खासकर आप मिरर के सामने बोलते हैं ना, तो आप ना एक अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी आपको लगेगी, ठीक है। तो इन बातों को आपने ध्यान देना है, इन चीज़ों को करना है। इसके अलावा आपने इस दिन क्या करना है?
इस दिन देखिए मेडिटेशन ज़रूर करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है? हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेडिटेशन ना करते हो या फिर वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप अगर नहीं करना चाहते हैं मत करिए, लेकिन बिल्कुल अगर इस दिन आपका मन करता है कि आप थोड़ी देर भी मेडिटेट करें, तो चाहे तो आप 2 मिनट भी मेडिटेट करेंगे ना, ये भी बहुत होता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 मिनट मेडिटेट करिए या मेडिटेशन में बैठिए, तो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है 5 मिनट भी मेडिटेशन करना। कोई आसान बात नहीं है, कहने के लिए लगता है लेकिन इतना आसान होता नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2 मिनट के लिए ज़रूर करिएगा मेडिटेशन। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब सेकंड चीज़ है, आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है? ये चीज़ सिर्फ बोलना तो है ही, लेकिन लिखना भी है। वो 7 बातें, वो 7 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं यूनिवर्स को या सुप्रीम पावर को या फिर अपने ईश्वर को, उसको लिखिए। 7 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा भी कई लोगों के बन सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी जो इम्पोर्टेंट 7 पॉइंट्स हैं, 7 चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, उसको लिखिए। जैसे सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कि ईश्वर ने आपको, यूनिवर्स ने आपको एक अब जीवन दिया है, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, थैंक यू लिखिए। ग्रैटिट्यूड लिखने का मतलब है कि आभार व्यक्त करिए, थैंक यू करिए कि ईश्वर, आपने, यूनिवर्स, आपने मुझे ये जीवन दिया है, इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे सांसें दी हैं, इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है, इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे गुड हेल्थ दिया है, इसके लिए थैंक यू। आपने मेरे हाथ पैर सही सलामत रखे हैं, काम करने लायक रखे, मेरी बुद्धि अच्छी रखी है, इसके लिए थैंक यू। आपने मेरे जीवन में बहुत अच्छे रिश्ते दिए हैं, इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी है या बहुत अच्छा काम दिया है, इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छा पार्टनर दिया, बहुत अच्छे बच्चे दिए, इसके लिए थैंक यू। ऐसे ही मैं जो बोला मैंने, इसके अलावा हो सकता है आपके लाइफ में कुछ और चीज़ें हों, जो भी आपकी लाइफ में लगता है आपको कि इसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना है, वो 7 बातें ज़रूर एक कॉपी पे लिखिए, ठीक है? ये लिख लिया आपने। अब थर्ड चीज़ करते हैं। थर्ड चीज़ है, आपको करना है एक फॉरगिवनेस करना है, मतलब आपको क्षमा मांगना है। आपको आज के दिन, अगर आपको लगता है कि किसी से मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है, अनजाने में आपसे गलती हुई है या जानबूझकर भी गलती हुई है, ठीक है ना? गलतियां हम सब करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने कभी गलती नहीं की है। तो जो आपने गलती की है उसको आप महसूस करते हैं, उसके लिए आप सॉरी फील करते हैं, तो वो भी आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। लिखना नहीं चाहते तो एटलीस्ट बोलिए, ठीक है? उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए, यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए, सुप्रीम पावर से, अपने ईश्वर से माफ़ी मांगिए। और जो लोगों को मतलब आपको लगता है कि आपने उन लोगों को क्षमा करना है, अगर आपकी नाराज़गी किसी से है और आप उन्हें क्षमा करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। आज के दिन उनसे माफ़ी मांगिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए, ठीक है? ये भी करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट ये आता है। लास्ट पॉइंट में आप अपनी गोल्स को लिखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंटेंशंस जो हैं आपकी, उसको लिखिए। आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप ज़िंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं, उसको भी आज के दिन ज़रूर लिखिए और उसको बोलिए भी, ठीक है? लिखते हैं जब आप तो उसको दोहराइए भी, ठीक है? तो ऐसे ही आप अपने गोल, 7 गोल लिख सकते हैं। अगर 7 नहीं है कोई बात नहीं, 3 या 4 भी लिख सकते हैं, जितने भी हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है? उसको आप पॉजिटिव इंटेंशन समझ करके उसको लिखना शुरू करिए। आप देखेंगे जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं ना, आप सिर्फ एक दिन में आपने ये सब चीज़ें कर ली, आप देखेंगे कि शाम तक होते होते ही, अगर आपने शाम को किया है तो रात होते होते भी ना आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपका अंतर्मन कैसे चेंज हो रहा है, वो आप महसूस करना शुरू कर देंगे। इस दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस भी लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप मैनिफेस्ट करते हैं तब आप लिखते हैं, वैसे ही पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, ठीक है? अपने बारे में जो भी लिखना चाहते हैं आप, वो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, ठीक है? लिखिए और उसको बोलिए भी, यानी कि जब आप लिखते हैं तो उसको दोहराइए भी। अगर आप ये सब भी बातें कर लेंगे ना, मतलब इस दिन, अगर मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर इस दिन नहीं होता है तो 7th को नहीं होता है तो 16 जुलाई कर लीजिए, 16 को नहीं होता है तो 25 जुलाई को भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो ये तीनों दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा महीना भी ये कर सकते हैं, ठीक है। ये पोर्टल 7 जुलाई को खुलेगा और पूरा महीना तक रहेगा। इसकी एनर्जी पूरे महीने तक रहेगी, तो आप किसी दिन भी कर सकते हैं इसको। लेकिन आप जब ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 7 नंबर ना बहुत कमाल का नंबर है। आप इस नंबर की ना एनर्जी को उस दिन समझेंगे, जब आप करना शुरू करेंगे तो आप इस एनर्जी को समझेंगे कि ये है क्या। मतलब अगर बहुत से लोगों को शायद बहुत पता भी होगा, जो लोग न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और जानते हैं कि 7 नंबर क्या क्या बताता है, तो वो उन लोगों को तो मालूम है कि ठीक है कि 7 नंबर की एनर्जी क्या होती है। लेकिन जिन लोगों को नहीं भी पता है, वो इस दिन महसूस कर लेंगे कि 7 नंबर की एनर्जी क्या है। कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको बार बार 7 नंबर दिखाई देता है, जैसे कि 77 777 नंबर दिखाई देता है। उनके अंदर भी ये चीज़ होती है कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, या फिर ऐसा होता है कि जब दिख रहा होता है ना, तो आपकी इंट्यूशन की ग्रोथ हो रही होती है, आपकी स्पिरिचुअल पावर की ग्रोथ हो रही होती है, तभी आपको वो नंबर बार बार दिखाई देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे स्पिरिचुअल परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, या फिर आप 777 लिख सकते हैं। इसके साथ ही अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।